क्या आप भी बीएड या डीएलएड कर रहे हैं? तो जान लीजिए जल्द ही यूपी टेट की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाय, दिस इज शिवांगी श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन हब। इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट की पूरी जानकारी लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यूपी टेट क्या है, नोटिफिकेशन कब आएगी, इसका सिलेबस क्या है और पासिंग क्राइटेरिया के कितने नंबर पे हम लोग इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और इसकी वैलिडिटी क्या है और ये किस काम में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम यूपी टेट परीक्षा की बात करें तो यूपी टेट परीक्षा यूपी बेसिक एजुकेशन बोर्ड के द्वारा कराई जाती है, जो प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर को आयोजित करता है। अगर हम यूपी टेट का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो उम्मीदवारों के शिक्षण की योग्यता को परखने के लिए आयोजित की जाती है। यह एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो यूपी टेट के लिए किसी को भी इंटरमीडिएट कंप्लीट रहना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए, प्लस कोई भी टीचिंग डिग्री रहनी चाहिए या तो डिप्लोमा कोर्स रहना चाहिए कि जैसे कि डीएलएड एंड बीएड। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी। अब हम लोग जानेंगे कि यूपी टेट का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो यह पेपर जो होता है वो 2 लेवल में डिवाइड होता है। पहला प्राइमरी लेवल यानी 1 से 5th के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो हम लोग प्राइमरी वाला पेपर देंगे, और अगर आपको दूसरा है एलिमेंट्री लेवल, अगर आपको 6 to 8 का टीचर बनना है तो हम लोग सेकेंड पेपर देंगे। आप चाहे तो पहला पेपर दे सकते हैं या तो फिर दूसरा पेपर दे सकते हैं या तो फिर आप दोनों पेपर दे सकते हैं। अब इससे पहले कि हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा बिटवीन मार्च एंड अप्रैल के। इससे पहले कि तो अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, पेपर पहले के लिए और पेपर दूसरा के लिए। तो पहला पेपर जो होता है इसमें हमारे 5 पेपर होते हैं। पहले में सीडीपी, दूसरा लैंग्वेज पेपर होता है एंड तीसरा भी लैंग्वेज पेपर होता है, चौथा मैथमेटिक्स एंड 5th पेपर होता है ईवीएस का। तो 5 पेपर होते हैं जिसमें कि जो कि 1-1 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं जिसमें, और पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी 35 सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं एंड इसमें पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम पेपर 2 का सिलेबस जान लेते हैं जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए होता है, टीचिंग के लिए होता है, जो एलिमेंट्री लेवल पे आते हैं। तो इसमें हमारे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। एक पहला है सीडीपी, दूसरा है लैंग्वेज पेपर इंग्लिश एंड तीसरा है लैंग्वेज पेपर हिंदी, संस्कृत, जो भी आप लेना चाहें। 4th में होता है मैथ एंड साइंस। ये दोनों कंपलसरी एक साथ है। जो साइंस का स्टूडेंट है वो अगर ग्रेजुएशन में मैथ लिया है तो उसे साइंस का पेपर देना पड़ेगा, अगर जिसने बायोलॉजी लिया है तो उसे भी साइंस का पेपर देना पड़ेगा। यानी साइंस साइड स्टूडेंट के लिए मैथ और साइंस आती है और जो आर्ट साइड से बच्चे होते हैं उनके लिए सोशल साइंस आता है। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं सीडीपी से 30 आते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट से 30 आते हैं, लैंग्वेज सेकेंड में 30 आते हैं, और जो हमारा मैथ और साइंस का पेपर है उससे 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर्स के पेपर आते हैं, और अगर आप सोशल साइंस लिए हैं तो उससे भी 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं और टोटल मार्क्स भी 150 होते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम जानेंगे कि टाइम ड्यूरेशन कितने का है और मार्किंग स्कीम क्या है। तो हमारा जो दोनों पेपर है वो 150 मार्क्स को कवर करता है, यानी प्रत्येक पेपर 150 नंबर का आता है। और इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 hour 30 minute के, यानी दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं। इसमें किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 1 mark अलॉट फॉर 1 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी हम कितने नंबर पे पास होंगे। क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है तो जनरल के लिए 60% मिनिमम परसेंटेज चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, यानी 90 मार्क्स चाहिए आपको
इस यूपी टेट को क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। और अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी के हैं तो 55% मिनिमम परसेंटेज चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, यानी 82 मार्क्स चाहिए आपको इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। यानी अगर आपका 90 जनरल के लिए और अगर 82 SC ST या OBC के लिए आता है तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं। अब हम जान लेते हैं